हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:54। आज है 12 मार्च। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगी 13 मार्च के लिए। तो सबसे पहली बात, एक हफ्ते से वीडियो नहीं आया था, जैसे कि आप सब लोग को पता है मैं बाहर गया था। लेकिन जिस दिन मैं बाहर गया था 6 मार्च 2023 को मेरा ट्रिप जो है वो स्टार्ट हुआ था। और उस दिन व्यू टोटली रॉन्ग हो गया। मार्केट गैप अप खुल गया, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली दी। देन उसके बाद में मुझे वीडियो ही बनाना पड़ा कि प्लान कैसे रखना है। मैं तो टेलीग्राम पे कह ही रहा था कि आपको सेल ऑन राइज करना है, सेल ऑन राइज करना है। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट फ्राइडे के दिन मैंने ये वाला वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि ब्लाइंड बुल ना बने। और फिर मार्केट गैप अप हो गया, ऊपर की तरफ गया, लोगों का ट्रोलिंग स्टार्ट हो गया, तुम बेयर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद में ये जो 6 दिन पहले जो ये वाला वीडियो है, ये वाला वीडियो जाके चेक करना। मैंने क्लियरली आपको लेवल्स दिया। लेवल क्या था? सिंपली 17,760 से लेके 800। और बैंक निफ्टी में अगर 41,400 के नीचे रहेगा तो आपको सेल साइड में रहना है पोजिशनली। निफ्टी में आपका टारगेट था 17,500, उसके बाद में 17,300, देन 17K था शायद, और 16,800। अभी भी मेरा व्यू वही है। हम एक बार मोस्टली 16,800 से लेके 17K इसके बीच में एक बार आना चाहिए। अब सब लोग पूछ रहे हैं कि ये लेवल क्या है, ये लेवल का इंपॉर्टेंस क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं कि आना चाहिए। देखो, एक अच्छी चीज आपको सिखाता हूं। मार्केट जब नीचे गिरता है, ओके, समझो मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जब उसको रिवर्सल चाहिए होगा ना, प्रॉपर रिवर्सल जो सस्टेन करे। एक होता है जो रिवर्सल इसके पहले आके गया था 6 दिन पहले, एक होता है जो रिवर्सल सस्टेन करे, देन वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो उसके लिए वो बेस इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 16,800 से जंप करके 17,200 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देना चालू कर देता है, देन हम मान सकते हैं कि मार्केट एक रिवर्सल फेज में आया है। अगर 16,800 को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ जाती है, तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक सेल ऑन राइज रखना है पूरी तरीके से। समझा दिया मैंने इतनी बात। जैसे ही 17,200 के नीचे जाएगा, आप शॉर्ट साइड से अपने प्रॉफिट बुक करते जाओगे। और जो मैंने आप लोगों को कॉल पे बताया था, आई डोंट नो कितने लोगों ने ज्वाइन किया था यूट्यूब से, लेकिन टेलीग्राम पे मैंने सैटरडे रात को मैंने लिंक दिया था जिसके अंदर मैंने गूगल मीट लिया सबके साथ में, और क्लियर कट वहां पे अपना थोड़ा सा विजन क्लियर कर दिया था। तो विजन क्या है? 15 मार्च के बाद से इन्वेस्टर्स जो है, ये मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, इन्वेस्टर्स जो है वो लोग बाय द डिप करेंगे। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूं। 15 मार्च के बाद इन्वेस्टर्स बाय द डिप करेंगे, और वो जुलाई तक बाय द डिप कर सकते हैं पूरी तरीके से। जितना भी बड़ा डिप है, चाहे नीचे की तरफ 15,000 चले जाए, 12,000 चले जाए, 11,000 चले जाए, आपको बाय द डिप रखना है। अभी अभी तक मैंने बाय करने मना किया था, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए मैं कहूंगा मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मार्केट को थोड़ा समझने दीजिए कि मार्केट अभी और नीचे के कितने लेवल्स बता सकता है। एक बार वो रिवर्सल कंफर्मेशन आएगा, देन हम इंडेक्स भी बाय करना शुरू करेंगे पोजिशनली। क्लियर है? जितना मुझे समझ में आता है, नेक्स्ट 1-2 वीक में हो सकता है हम बॉटम क्रिएट करें। देखो, इसके लिए मुझे कोट मत करो अभी के लिए, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। जब कंफर्मेशन आएगा तब मैं वीडियो में बिंदास बोलूंगा। जैसे मैं अभी तक कह रहा था सेल ऑन राइज, जैसे कि आप लोग ने मेरा बियरिश फेज देखा है, मैंने मेरा नाम स्टैग जो है वो ऐसे ही नहीं रखा हुआ है। अब जब बुलिश फेज आएगा तब आप लोगों को बुलिश फेज देखोगे, लेकिन कब देखोगे? जब वो कंफर्मेशन हमें चार्ट पे मिलेगा। एक बार मुझे पता चल जाएगा ना कि मार्केट यहां से बुलिश है। अभी देखो क्या हो गया है, अब सब लोग कहेंगे मार्केट बियरिश है, ये बैंक वो हो गया, वो बैंक वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मार्केट न्यूज के बेस पे मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन ही चल सकता है। गैन साइकिल के हिसाब से 15 मार्च जो है वो लास्ट डेट होना चाहिए, और वहां पे बॉटम बनना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा बफर देता हूं और 1-2 हफ्ते और रखता हूं, क्योंकि गैन साइकिल होता है पूरा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लोगों को ट्रैप करने के लिए। जैसे कि
17,300 से मार्केट ऊपर की तरफ 17,800 तक गया। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा बताया जा सके कि मार्केट जो है बुलिश हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। आपने ट्विटर पे, यूट्यूब पे बहुत लोग को देखा रहेगा ट्रेंड रिवर्सल बोलते हुए, लेकिन मैंने भी आपको सिंपली क्या कहा, इसके पास मिलेगा तो आपको सेल करना है। 2 कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग 830 के ऊपर आती है तो स्टॉप लॉस सेट है। समझा दिया। अब डेटा को अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, डेटा बियरिश है। आप देखोगे यहाँ पे क्लाइंट्स बुलिश पोजीशंस बना चुके हैं, एफआईएस बियरिश पोजीशंस बना चुके हैं। प्रोज जो है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है और पुट राइटिंग थोड़ी बहुत की हुई है, और डीआईएस के नंबर्स थोड़े बहुत है ग्रीन में स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में। नेट पोजीशन पे भी अगर हम लोग क्लियरली देखेंगे तो डेटा बेयरिश है पूरी तरीके से। अब इस बेयरिश डेटा को प्ले कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट एक वीक के लिए आप क्या करोगे, आपको सिंपल चीज रखना है, डेटा कुछ भी निकले। अगर हम प्रीवियस डे का लो, मैं चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर हम प्रीवियस डे का लो ब्रेक करते हैं, इसका आप एसएल लगाओगे और आप सेल साइड में रहोगे। आपको बाय अभी नहीं करना है, लेकिन आपको सेल तब ही करना है जब प्रीवियस डे का लो के नीचे रहेगा। जस्ट इन केस ऐसा हो गया मंडे के दिन कैंडल इस तरफ ऐसे कुछ तो बन गई, या कोई भी हैमर कैंडल बन गई, कुछ भी हो गया, ओके, या फिर इन्वर्टेड हैमर बन गई, कुछ भी हो गया, देन वो जो लो रहेगा उस लो के नीचे जाएगा, देन आप सेल अटेम्प्ट करोगे, स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। क्लियर कर दिया मैंने ये बात, सिंपल बात है। अब जो पोजिशनली प्ले करते हैं, ये था इंट्राडे वाले के लिए। पोजिशनली सिंपल 17,500 के ऊपर जब तक 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती है आप सेल साइड में रहोगे। नीचे की तरफ आपका टारगेट वही है 16,800 से लेके 17 के। एक बार 17,200 के नीचे जाएगा तो लॉट्स जो है उसको बुक करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि अगर आपने यहां से फॉल अगर कैप्चर किया हुआ है तो कुछ लॉट्स आप इधर बुक करोगे, कुछ लॉट्स आप इधर बुक करोगे, देन उसके बाद में नीचे की तरफ जाएगा तो कुछ लॉट्स बुक करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको समझो आपने 10 लॉट या 20 लॉट लिया हुआ है तो यहां से लेके पूरा नीचे तक पूरा फॉल कैप्चर करना है। ऐसे मार्केट नहीं चलता है। एक दिन गैप अप हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, फिर आपका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कुछ काम का नहीं है। प्रॉफिट वो है जो आपको आपके बैंक अकाउंट में दिखे, ना कि ब्रोकर के अकाउंट में। ये चीज हमेशा याद रखो। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट विड्रॉ होता है वो प्रॉफिट है, बाकी सब मोह माया है। क्लियर? समझा दिया। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम, जब तक पोजिशनल वालों की बात कर लेता हूं, जब तक 40,800 इसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती है आपको सेल साइड में रहना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 39,600, 39,300 और 39 के। एक बार 39,600 के नीचे जाएगा, जैसे हमारा 17,200 का लेवल था, उसके बाद में आप अपना प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चालू करोगे। फिर एंड में अगर आपको एक आध लॉट रखना है जिसके साथ में आप हीरो जीरो प्ले कर सकते हो, वो आप रख सकते हो। बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये वाले लो के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अगर आती है बैंक निफ्टी में, देन हम नीचे की तरफ के लेवल्स देखेंगे, नहीं तो हम नीचे की तरफ के लेवल्स नहीं देखेंगे। निफ्टी के अंदर हमारा लेवल क्या है, 16,800 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आएगी, देन हम नीचे की तरफ के लेवल्स देखेंगे, नहीं तो हम नीचे की तरफ के लेवल्स नहीं देखेंगे। क्लियर है? अब लॉजिक क्या है, देखो 15 मार्च के बाद से DIIs जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, तो हो सकता है वो लोग बाइंग करें। अगर ऐसा हुआ कि DIIs ने बाई किया और FIIs जो है उनसे ज्यादा सेल कर रहे हैं, देन मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है बाइंग का, तो बाय नहीं करना है। जस्ट इन केस कहीं दिखा लाइव मार्केट में कि बाय करना है, हमको डिप बाय करना है, मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक हमने अच्छा खासा फॉल कैप्चर किया है, जितना भी ऊपर से फॉल आया है निफ्टी में 18,800 से, और बैंक निफ्टी में ये जो टॉप था 44,150 से, ये पूरा का पूरा कैप्चर किया हुआ है। जो जो फॉल आए हैं नीचे की तरफ, ये पूरे फॉल्स मैंने आपको कैप्चर करवाए हुए। हाँ, ऊपर की तरफ की रैली मोस्टली मैंने सिर्फ एक ही बार, जो ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये वाली और यहाँ से इधर तक जो बजट डे के आसपास था, उसको ही मैंने कैप्चर करवाया। बाकी सब मैंने आपको
फॉल ही कैप्चर करा है, क्योंकि ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव नहीं आया था, अपार्ट फ्रॉम जो मंडे के दिन वाला जो मूव था, वो एक लाइन में ऊपर गया था और एक लाइन में नीचे की तरफ गया था। अब लोग कह रहे थे कि सर नीचे की तरफ भी तो एक लाइन में आया था। देखो ये जो फॉल है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो आया है या कोई भी स्टॉक्स में आया है, ये बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो हम इसको एक लाइन वाला फॉल नहीं बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसने टाइम पास किया था, इसलिए उसने एक बार में इतना बड़ा ड्रॉप दिया। ये आप समझ लीजिए लॉजिक क्या है उसके पीछे का। अब मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे क्लियरली, तो आपको देखो समझ में आएगा थोड़ा सा पिक्चर। यहाँ से नीचे गिरा, फिर से ब्रेक डाउन, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन, फिर यहाँ से छोटा सा बन गया, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन, ऐसे ऐसे करके ब्रेक डाउन आया है। तो नीचे की तरफ इम्पल्सिव मूव है अभी तक, ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव नहीं है। और रही बात बाय करने की बारी आई, तो लोग कहेंगे कि बैंक में प्रॉब्लम चालू है, अडानी का इश्यू है। देखो गाइस, मैंने आज तक कभी न्यूज़ को फॉलो नहीं किया है। जब 18600 का भी टॉप लगा था सबसे पहला वाला, वहाँ पे भी सेल बोलने वाला मैं ही था। जब सब लोग बाय बाय चिल्ला रहे थे, 19,000 20,000 के टारगेट दे रहे थे, और जब 15,200 पे भी आया था तब बाय बोलने वाला मैं ही था, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा, और वो हुआ। तो कोशिश करो कि आप ये न्यूज़ यूज़ ना देखो, आप चार्ट फॉलो करो, टेक्निकल्स पे ध्यान दो। जो कहता है ना टेक्निकल से मार्केट नहीं चलता है, उसको आप मुझसे मिलाओ, मैं सिखाऊंगा टेक्निकल्स को यूज़ कैसे करते हैं। लोगों को टेक्निकल्स यूज़ करने नहीं आता है। यस आई एग्री, मार्केट थोड़ा बहुत, एक्चुअली ये वर्ड मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा बहुत ये लोग मैन्युपुलेट करते हैं। मतलब अगर इनको मार्केट को नीचे की तरफ गिराना है तो थोड़ा टाइम पास करेंगे ऊपर की तरफ, या फिर ऊपर की तरफ लेके जाना है तो नीचे की तरफ थोड़ा टाइम पास करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा रुका के रखेंगे और लोगों को बताएंगे नहीं बियरिश है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केट बेयर से बुल बनाता है, बुल से बेयर बनाता है, इसलिए आपको हमेशा स्टैग रहना चाहिए। आपको दोनों तरफा सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैक्सिमम पॉइंट्स कहाँ पे। हो सकता है कभी मैं भी गलत हो जाऊं, हुआ है, जैसे कि वॉर वाला जो सिचुएशन था उसमें मैं गलत हुआ हूं, लेकिन उसमें भी हमने डिप बाय किया था और वहाँ पे मैं बुलिश था, और फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया था। तो सही और गलत होते रहोगे आप, लेकिन स्टैग बनने की कोशिश करो, न्यूज़ मत फॉलो करो, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी फॉलो मत करो। देखो न्यूज़ के वजह से मार्केट चलता है, लेकिन मैक्स एक दिन 2 दिन या फिर बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई तो 4-5 दिन चल जाएगा। जैसे कि वॉर वाली न्यूज़ थी, वो 3-4 दिन चल गई थी, देन वहाँ से मार्केट जो है फिर से ऊपर की तरफ आया था। 2-3 दिन का जो फॉल था वो फॉल मुझसे मिस हो गया था। बाकी ऐसा अभी तक कुछ इतना बड़ा मिस नहीं हुआ है। मतलब ये जो रैली जो बनी है, ये पूरी ये ऊपर की तरफ, देन ये नीचे की तरफ, ये सब मोस्टली कैप्चर हुआ है। सिर्फ वो 3 दिन जो है वो कैप्चर नहीं हो पाए थे क्योंकि वो न्यूज़ बेस्ड था। तो सिंपली मैंने आपको समझा दिया, अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे रहेगा तो ही आपको सेल करना है, वरना सेल नहीं करना है। पोजिशनल वालों का मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बता दिया। पोजिशनल में तो हमारे 2 टारगेट हिट हो चुके हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे 2 या 3 टारगेट जो है वो मीट हो चुके हैं। 40,800 आई थिंक मेरा सेकेंड या थर्ड टारगेट था, तो वो हमारा मीट हो चुका है। और इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस और रिलायंस, ये 2 चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। रिलायंस के अंदर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे सिंपली अगर इसके नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है 2300 के नीचे, जो मोस्टली मुझे लगता है आना चाहिए, तो हम 2200 और 2150 जो है ये स्क्रीन पे देखेंगे। अब सब लोग पूछ रहे हैं कि रिलायंस को हमें बाय कहाँ पे करना है। देखो सेल तो अभी आपको 2300 के नीचे ही करना है, उसके नीचे जब तक है तब तक बी ऑन सेल साइड। ओके, बाय करने के लिए अगर आपको बाय करना है तो आप इसको बाय कर सकते हो 2K से लेके 2000 से लेके 2150 के पास अगर आपको मिलता है तो आप बाय करिए, नहीं तो बाय मत करिए। अभी के लिए थोड़ा टाइम वेट करो, जस्ट इन केस कुछ भी दिखता है मुझे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिलायंस बाय करना है कि नहीं। ऊपर की तरफ अभी बाइंग नहीं बनती है, 2000 से लेके 2150 के पास आने दीजिए। अगर नहीं आता है, जस्ट इन केस ऐसा होता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ गया और यहाँ से ये फिर से रिवर्सल दे दिया, तो मैं आपको बताऊंगा कि बाय कहाँ पे करना है। अभी के लिए ऊपर की तरफ बाय नहीं बनता है, नीचे की तरफ मिलता है तो बाय कीजिए। नेक्स्ट जो है वो अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस, इसमें भी हमारा व्यू थोड़ा बहुत गलत हुआ था। सेम लॉजिक, जो मंडे के दिन कैंडल ऊपर की तरफ बनी, देन ऊपर की तरफ ही गई। मैंने 1000 सी जो है इसमें शॉर्ट करके रखा हुआ था, मैंने क्लियरली कहा था। उसके बाद में ऊपर की तरफ मैंने उसको एवरेज भी किया, तो
अभी के लिए हम लोग थोड़े बहुत लॉस में है इसमें। इसके अंदर आपको सेल तभी करना है जब ये वाले लो के नीचे रहेगा। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 1463, 1437 और 1264। ओके, सेम लॉजिक, अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे रहेगा तो ही सेल साइड में रहना है, नहीं तो नहीं रहना है। अब पोजिशनल वालों के लिए सिंपली, अगर इस वाले लेवल 2200 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कलर की क्लोजिंग आती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट है। नीचे की तरफ जाता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। 1800 के नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है तो 1800 का स्टॉप लॉस है। उसके अंदर उसके नीचे जाता है तो 1663 का उसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है? ये कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से ये वाला लो जो है ना, ये वाला लो ब्रेक करना चाहिए था। मतलब ये ऐसे करके नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से इसने रिवर्सल दिया, देन ऊपर की तरफ ट्रैप किया। अभी देखते हैं कि यहाँ से ये ऐसा ऊपर की तरफ जाता है या ये ऐसे करके नीचे की तरफ आता है। जो मुझे लगता है ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न कंप्लीट होना चाहिए। एक बार ये लो ब्रेक होना चाहिए, लेकिन प्ले कब करना है? प्रीवियस डे की लो के नीचे रहेगा तो ही सेल साइड में रहना है। देखो, अननेसेसरी सेल साइड में मत रहो और मेरे सामने आके फिर रो मत कि सर आपने सेल करने कहा था। मैंने सेल करने कहा हूँ, नो डाउट, मैं इतने दिन से बोल भी रहा हूँ सेल ही करना है, लेकिन लेवल को तो फॉलो करो। मंडे के दिन भी मैंने क्लियरली क्या लिखा था कि 17500 के नीचे रहेगा तो सेल करना है। और बैंक निफ्टी में आई थिंक 4800, बैंक निफ्टी में मैंने कहा था आई थिंक 4400 या 4800 कोई तो लेवल कहा था कि उसके नीचे रहेगा तो ही सेल करना है। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोगों को बोल दो सेल करने के लिए तो लोग सेल करके बैठ जाएंगे, ना स्टॉप लॉस लेंगे, कुछ करना नहीं है, सिर्फ लोगों को दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना है। अपने लॉस के लिए आप लोग मुझे ब्लेम मत करो, क्योंकि मैं और मेंबर्स लॉस में नहीं है। मैंने ये जो यहाँ से जब ऊपर गया तो मैंने कुछ करने कहा नहीं, मैंने ऊपर की तरफ इधर एवरेज कराया उन लोग को, और हम लोग पोजिशनली प्ले कर रहे हैं। सेम एक्सपायरी लेके बैठोगे आप लोग तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता ना। सेम एक्सपायरी का मैं क्या करूँ? कितनी बार समझाया हूँ, सेम एक्सपायरी, ओटीएम, ये सब हीरो जीरो ट्रेड होता है। अगर आप मंथली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, खास करके ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स के लिए भी सेम है, लेकिन खास करके ऑप्शन बायर्स तो वीकली में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो अगर आप वीकली में ट्रेड कर रहे हो तो। कैपिटल कम है, नहीं है, वो सब का फायदा ही नहीं है। वो सब मुझे मत बोलिए कि कैपिटल कम है। कैपिटल कम है तो ट्रेडिंग ही मत करो, रुको, कैपिटल जमा करो, उसके बाद में जंप मारो ना। सीखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करना है। सबके दिमाग में ना वो ग्रीड भर गया हुआ है कि मार्केट हमको पैसा देता है। अरे मार्केट तुमसे कितना पैसा ले रहा है वो देखो पहले। इस चीज़ का ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप एक महीने में रिटर्न्स नहीं ले पा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। हमेशा कोशिश करो कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप प्रॉफिटेबल रहो। ये डेली प्रॉफिट ये सब कुछ फायदे का नहीं है। 10 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट, मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट दिखा सकता हूँ लोगों को, लेकिन मैं कभी अपना पीएनएल आज तक नहीं दिखाया 2 साल में। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्रॉफिट एक दिन में या 2 दिन में कर रहे हो। ओवरऑल जब आप प्रॉफिटेबल रहोगे ना, 1 मंथ, 1 साल, तब आपको पता चलेगा कि पैसा जो ग्रो होता है वो स्लोली ग्रो होता है। एक दिन में 10 लाख कमा लोगे, अगले दिन 20 लाख गवा दोगे, वो कुछ फायदे का कैपिटल नहीं है। तो हमेशा कोशिश करो स्लोली ग्रेजुअली कैपिटल बढ़ाने की। कुछ लोग कहते हैं कि सर कैपिटल कम है तो कितना प्रॉफिट रखना चाहिए। देखो, आप प्रॉफिट देखो ना, कितना परसेंटेज आपको चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 100% रिटर्न मिलना चाहिए। हर बार 100% रिटर्न नहीं हो सकता, हर बार ऐसा फॉल नहीं हो सकता, हर बार ऐसा अपराइज नहीं हो सकता। तो आप सीपी लेके बैठे रहोगे, एक लॉट सेम एक्सपायरी, तो कैसे चलेगा? सिंपली आपको देखना है कि 4% से लेके 10% के बीच में मिल रहा है कि नहीं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये भी अगर आप टारगेट रखते हो, और एंड देन लॉस के अंदर आप टारगेट रख सकते हो 2 से 3% का, इससे ज्यादा नहीं। इतना क्लियर आपको रहना है, तब जाके फिर आप आहिस्ता 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 होके आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। अपना लर्निंग कर्व बड़ा करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझसे सीखते हैं, खुद का चैनल ओपन करते हैं एंड देन उसके बाद में स्टार्ट कर देते हैं वो प्रीमियम ग्रुप वाला चक्कर। लोग समझते नहीं है कि लर्निंग कर्व कितना बड़ा होता है। बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल मेरे टेलीग्राम चैनल से कॉपी करते हैं, और है भी वो लोग मेरे ग्रुप के अंदर, लेकिन कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मार्केट को सीखोगे नहीं, आप मार्केट में टिकोगे नहीं, नहीं, नहीं। ये चीज़ का आप ध्यान रखो। चाहे आप दुनिया का कितना भी बड़ा कोर्स कर लो, कोई कोर्स आपको बचा नहीं सकता है मार्केट में। कोर्स हमेशा ऑफलाइन होता है, और मार्केट आपको सिखाती है जब
लाइव चलती है। ऑफलाइन में मार्केट खत्म होने के बाद में कमेंटेटर बहुत आते हैं, हवाबाजी बहुत करते हैं, इसके नीचे सेल करना था, उसके ऊपर बाय करना था। लाइव मार्केट में जब लेवल टूटता है तो लोगों के हाथ कांपते हैं ट्रेड लेने के लिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग के साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है। मेरा भी अगर पोजीशन साइजिंग अगर बड़ा है तो मुझे भी डर लगेगा, कॉमन चीज़ है। लेकिन ट्रेड पंच कर पाते हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लेवल देने के लिए मैं भी दे सकता था कि हाँ इस लेवल के ऊपर जाएगा बाय करो, इस लेवल के नीचे जाएगा सेल करो। कितना आसान है बोलना मेरे लिए। फिर मैं कहूँगा देखो अप प्राइस जो है वो हमने कैप्चर कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं करता हूँ मैं हमेशा लॉजिक, मेरी स्टडी क्या है, ज्ञान थ्योरी क्या कहती है, ज्ञान साइकिल क्या कहता है, मैं वो सब में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। 90% टाइम्स मैं सही होता हूँ, 10% टाइम्स मैं गलत होता हूँ। 10% टाइम्स जब मैं गलत होऊंगा तब मैं मेरा स्टॉप लॉस लेता हूँ और निकल जाता हूँ। और हमेशा जो भी आपका कैपिटल है उसके अंदर 40% आप ऑप्शन सेलिंग करिए, 40% आप फ्यूचर्स सेल और बाय करिए, 20% आप ऑप्शन बाइंग करिए। जस्ट इन केस आपका कैपिटल कम है, इसके अंदर आप ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करिए, इसके अंदर आप फ्यूचर्स सेल या बाय विथ हेज करिए। और ये तो आपको नॉर्मली करना ही है जैसा आप करते हो। इसके अंदर भी अगर आपको हेज करना है तो मंथली में आप सेम एटीएम का, समझो अगर मार्केट चल रहा है 17,300 पे तो उसका कॉल और पुट खरीद लोगे, लेकिन मंथली बेसिस पे। और फिर ऊपर की तरफ 300 पॉइंट या नीचे की तरफ 300 पॉइंट मिलेगा तो दोनों एक साथ में बुक कर लेना। बस सिंपल चीज़ है, डिफिकल्ट नहीं है ट्रेडिंग। हम उसको डिफिकल्ट बना रहे हैं अननेसेसरी। हम बहुत ज़्यादा चार्ट देखते हैं, हमको SGX देखना है, हमको क्या पूरे दुनिया में क्या चल रहा है वो देखना है। अरे जो चार्ट पे तुम काम करते हो, जिस पे तुम ट्रेड करते हो उसको देखो, वो तुमको बहुत कुछ बताता है। उसमें भी 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, 60% होगी आपकी, 70% होगी। आहिस्ता आहिस्ता वो एक्यूरेसी ठीक होगी। चलो अगर 40% भी एक्यूरेसी है तो भी अच्छी बात है। 40 से 50 होगा, फिर एक दिन 60 होगा, फिर एक दिन 70 होगा, एक दिन 80 हो जाएगा। ऐसा करते करते आप ऊपर की तरफ जाओगे। जब स्टेप्स चढ़ते हो तो डायरेक्ट जंप मार के ऊपर की तरफ जाते हो क्या? नहीं ना, एक एक स्टेप चढ़ते हो तो एक एक स्टेप पे फोकस करो, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, एक हफ्ते की पूरी कसर निकाल लिया मैंने। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर अच्छे से सिखाऊं। जो मेंबर्स रहते हैं उनको भी सेम वही लॉजिक है। लाइव मार्केट में मैं सिखाने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, ऑफलाइन बोलने के लिए लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो ये रहा FNO डेटा कारण से। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।